की प्राप्ति कैसे होगी? तो संत जी ने कहा भैया हमने तुम्हारी जन्म पत्री को पढ़ लिया है, तुमको इस जन्म में क्या, तुमको 7 जन्मों में भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। आज बताया तो आत्मदेव जी और रोने लगे, कहने लगे भैया मैं तो एक जन्म में ही परेशान हूं, तो मेरे 7 जन्म कैसे कटेंगे। अब तो आत्मदेव जी और रोने लगे। आत्मदेव जी कहने लगे अरे संत जी कोई उपाय तो बताओ जिससे हमारे घर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और उस फल को आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी को दिया तो आत्मदेव जी से कहा भैया इस फल को तुम अपनी पत्नी को दे देना और 1 वर्ष बाद तुम्हारे घर पर सुंदर सा पुत्र जन्म ले लेगा। जब जन्म ले लेगा, आज जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना तो आत्मदेव जी दौड़े दौड़े गए। संत जी ने कहा अरे रुको ब्राह्मण, अभी कहाँ जा रहे हो? अरे इस फल के कुछ नियम हैं। आत्मदेव जी ने पूछा भैया क्या नियम है? तो ब्राह्मण ने बताया सत्यम शौचम दया मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सत्य शौचम दयादान, दया करो, दान करो और पवित्रता से रहो। कभी किसी से झूठ मत बोलो और जब तक तुम्हारा पुत्र हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आज आत्मदेव जी दौड़े दौड़े पत्नी के पास गए। पत्नी से कहा अरे भाग्यवान इस फल को खा लो, इस फल के खाने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कहकर के आत्मदेव जी निकल गए। अब पत्नी मन में विचार कर रही है क्या फल खा करके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इतने में धुंधली देवी की बहन आ गई। धुंधली देवी की बहन ने कहा देवी इतनी परेशान क्यों हो? धुंधली ने कहा क्या बताऊं बहन, अभी तुम्हारे जीजा जी आए थे, कह रहे थे इस फल को खा लेना तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बहन ने कहा अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो एक बात बताओ तुम्हारे गाय के भी तो कोई पुत्र नहीं है, तुम इस फल को गाय को खिला दो, अगर पुत्र होना ही होगा तो गाय के हो जाएगा। और मेरे पास 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, तुम मुझे कुछ धन संपत्ति दे देना, मैं तुम्हें अपना 10वां पुत्र दे दूंगी। और जीजा जी आए तो उनसे कह देना कि अभी पुत्र पेट में ही है, तुम कपड़ा लपेटते रहना पेट पर। आज धुंधली देवी ने ऐसा ही किया। जब किया तो 9 महीने व्यतीत हुए तो आज जैसे ही आत्मदेव जी द्वार पर आए तो क्या देखा कि सहनाइयां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आत्मदेव जी ने पूछा भैया ये ढोल नगाड़े सहनाइयां क्यों बज रही हैं? गांव वालों ने कहा भैया तुमको नहीं पता? आत्मदेव जी ने कहा भैया हमें नहीं पता कि ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। तभी गांव वालों ने कहा भैया तुम्हारे यहाँ पर सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। जैसे ही आज आत्मदेव जी ने सुना तो आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना ना रहा और आत्मदेव जी ने आज ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ कर दिया है। आत्मदेव जी आज इतना दान कर रहे हैं कि कोई उनके द्वार पर आए तो कोई दुखी होकर के ना जाए। कुछ समय बाद आत्मदेव जी अपनी
गाय को चारा डालने के लिए गए तो वहां पर क्या देखा कि एक गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि उसके कान तो गौ के हैं लेकिन पूरा शरीर मनुष्य का है। तभी आत्मदेव जी महाराज ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। आज आपको बताएं, जैसे ही धुंधली को पता चला कि अरे अभी अभी उस पुत्र का जन्म हुआ है और इसका नामकरण हो गया और मेरे पुत्र के हुए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक नामकरण ही नहीं हुआ। धुंधली देवी ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और कहा भैया अब तो हमारे पुत्र का नामकरण होगा। आपको बताएं, जब किसी पुत्र का पुत्री का नाम रखो तो हमेशा भगवान के नाम से ही रखो, क्योंकि आपकी मृत्यु कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। शायद आप अपने पुत्र को पुकारते पुकारते अपने प्राण त्याग दो। अजामिल था, अजामिल को संतों ने बताया कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अंत समय आया तो अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा तो वह भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। संत ने कहा भैया देखो, पिता का नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव रख दो। धुंधली देवी कह रही है अरे संतो, अरे ब्राह्मणों, ये क्या तुम कह रहे हो? मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, मैंने पाला, मैंने पोसा और तुम पिता के नाम से पुत्र का नाम रख रहे हो। संतों ने कहा फिर बताओ किसके नाम से रखें? तो धुंधली देवी कह रही है कि पुत्र का नाम ऐसा हो जो कि माता के नाम से मिला हो। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी हो। तभी उस पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ गया। आज आपको बताएं, आज धुंधकारी इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा। घर में जितना सोना चांदी धन संपत्ति थी सब बेच डाला। और जो गोकर्ण जी थे वह अच्छे विद्वान पंडित बन गए। कियत कालेन तौ जातो तरणो तनया भुवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाखल का अर्थ क्या होता है? जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे, महाखल उसे कहते हैं। धुंधकारी इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि धुंधकारी ने एक दिन अपनी माँ को मारा, पीटा और कुएं में जाकर के ढकेल दिया। पिताजी घर से निकल गए, कहीं मेरे को भी पुत्र मारना दे। आज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, लौट करके आ रहे थे, जंगल में पिताजी मिल गए। पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने बताया अरे पुत्र तुम्हारा भैया इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है कि अत्याचार के कारण आज मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं आज इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया अरे पिताजी आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन जाकर के जितने भी दुख होते हैं वह सुख में बदल जाते हैं, क्योंकि वहां पर बिहारी जी है, बिहारी जी कृपा करते हैं। आज आत्मदेव जी वृंदावन जाने लगे और मन में विचार कर रहे हैं, चल रे हंसा अमरी लोकी को
यहाँ कोई नहीं तेरा रे, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। आत्मदेव जी कह रहे हैं जिंदगी प्यारे का गीत है, जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी दिल का सागर भी है, इसे हंस कर जाना पड़ेगा। टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी एक वफा
रूठे हैं क्या। हाथों में हाथ हो तो क्या, हाथों में हाथ हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, ऐसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। करतल ध्वनियों के साथ दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, एक बार ब्रह्मा जी ने सभा लगाई। उस सभा में सभी ऋषि, गंधर्व, चारण सभी लोग आए। वहां एक प्रश्न छूट गया। कहा, भैया एक बात बताओ, 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कौन सी चीज है जो कि 99% किसी के पास नहीं है और 1% किसी के पास है? अच्छा, आपको किसी को पता है? अब वहां पर ऋषि विराजमान थे तो ऋषियों ने कहा सोना। अब ये सोना तो आपके गले में पड़ा हुआ, चांदी, चांदी भी पड़ी होगी। सभी ने बताया, कोई नहीं बता पाया। तो एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि इस सभा में जितने भी ऋषि हैं उन पर किसी पर नहीं बता, लेकिन मैं बताता हूं कि वह चीज क्या है। बताए क्या चीज बताई? क्या बताई? पता है ना? बताओ। वो चीज है प्रेम। कहते हैं कि प्रेम की कामना है तो माता पार्वती और भगवान शंकर की उपासना करो। अब नारद जी भी वहां बैठे थे। नारद जी ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, अभी
मेरा नाम नारद है, नारद। मैं जहां पहुंच जाता हूं ना, वहां लड़ाई करवा देता हूं। क्योंकि एक बात बताऊं, नारद जी का काम क्या है? क्या काम है नारद जी का? बींडा बजावेगा, इतने तो घूमेगा। नारद जी को काम है कि जहां प्रेम है तो वहां लड़ाई करवानो, और जहां लड़ाई है तो वहां प्रेम करवानो। संत जी ने कही, अच्छा ऐसी बात है, तुम लड़ाई करवा दोगे माता पार्वती में, शंकर जी में? नारद जी कह रहे हो। अब संत कहने लगे, चलो करवाए के दिखाओ। तो नारद जी कह रहे हैं, मैं नाम को अर्थ बताओ, मैं नाम को अर्थ का है। संतन ने कही, मुंह ना बताओ। तो नारद जी कह रहे हैं, ना माने नहीं और रद माने रद, मतलब कि जिसकी बात कभी रद्द ना जाए वही नारद है। अब नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब भगवान शंकर तो थे नहीं, अब भगवान शंकर थे नहीं वहां, तो माता पार्वती थी। अब माता पार्वती को नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, अरे मैया प्रणाम। मैया कह रही है, अरे नारद जी इतने दिनों बाद दर्शन दें, अब आजकल कहाँ रहे मत हो। नारद जी कह रहे हैं, अरे मैया अब तो तू गई। नारद जी कह रहे हैं, मैया कछु ना है, धरती पे कलयुग बहुत बढ़ गया है, जा मैं रम्मे कहूँ आंख ना तनाऊं। मैया कह रही है, ऐसी बात ना है, मैं स्वामी ध्यान लगा के बैठते ना है, तुम सबरी झांकियों के दर्शन के बारे में बताएं कि वो आज झांकी को दर्शन भयो। नारद जी कह रहे हैं, अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे। नारद जी तुरंत पई बात छेड़ दी। नारद जी ने कही, अच्छा जी बताओ, जो तुम्हारे गले मुंडन की माला पड़ी है वह कौन की है? माता कह रही है, जी कौन की है वो तो ना पता, तो फिर तुम्हें सब कछु पता हो तो जी चुना पता। अब नारद जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अब तो है वेगी जरूर लड़ाई। संतन ने कही कैसे कि मां प्रेम है, अब देखो लड़ाई कैसे ना होते। अब नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, अरे मैया ऐसी बात है, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये बात तुम बाबन से पूछी हो कि जी मुंडन की माला कौन की है। अब मैया गुस्सा में है गई, अब तो पूछूंगी कि ये बात तुमने चुना है बताई। अब नारद जी धीरे धीरे निकल गए, कहूँ बाबा आए गए तो मैं पकड़ लो तो है गई मैं। अब नेक दूरी पे गए तो मैं बाबा मिल गए, बाबा दूरते प्रणाम करे, बाबा मैया ने बुलायो मोते बाद मिलियो। तो नारद जी ने पता है कि अगर फंसे गो तो फिर लेकर भी बाहर होना। अब नारद जी लेकर गए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, जहाँ नारद पहुंच जाए वहां कोई मुझे न बुलावे, ऐसी बात है सकत है। अब भगवान शंकर पहुंचे तो गणेश जी बैठे थे। भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा, अरे बेटा गणेश, माता को देखा? मना कर दिया पिताजी, हमने नहीं देखा। आगे बढ़ गए तो वो कार्तिक जी बैठे थे। कार्तिक जी से कहा, अरे बेटा कार्तिक, माता को देखा? कार्तिक जी ने कहा, अगा रह गई भाई। और पता मलिन वस्त्र पहन रखी मैया ने। अब बाबा और आश्चर्यचकित रह गए, मलिन। अब नंदी जी बैठे थे। नंदी जी ने कहा, को भवन में बैठी मैया। अब नारद जी माते तो लेकर गए। अब भगवान शंकर को भवन में पहुंचे तो क्या देखा, मैया गुस्सा में पड़ी है। भगवान ने कही, अरे भाग्यवान क्यों गुस्सा हो रही हो, क्या बात है? मैया कह रही, मोते बात मत करियो। भगवान ने कही, का है वो? मैया कह रही है, मत पूछो कछु, मैं वैसी दिमाग गरम है। भगवान कह रहे हैं, बताओ तो सही। मैया कह रही है, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्रेम करता हो? भगवान ने कही, इतना प्रेम करतू कि तुमसे कोई प्रेम करती ना हो। मैया कह रही, अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे गले में मुंडन की माला है वो कौन की है?
भगवान कहे अच्छा। नारद जी आए तो बताए गए कि मुंडन की माला कौन की है। अब जिन्हें जई ना पता कि जी मुंडन की माला कौन की है तो जी नारद जी की बात में आए गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा अरे भाग्यवान, ये मुंडन की माला काऊगी ना, ये तेरे मुंडन की माला है। मैया कह रही है मैं मुंडन की माला, तुम मरतनाओ सो मैं मर जाती हूँ। अब ऐसे बैठ गई माटिया। भगवान कह रहे हैं कि तुम जब अपनी लीलाएं करके जानते ना हो तो तुम्हारा और मेरा प्रेम बढ़ो रहे जामार में तुम्हारे मुंडन ने काट के अपने गले में पहनने थे। मैया कह रही है अच्छा ऐसी कौन सी अमर बूटी पी ली तुमने जो मैं मर जातू और तुम मरते ही ना हो। बाबा कह रहे हैं अमर बूटी ना पी, मैं तो अमर कथा को पान करो। मैया कह रही है अमर कथा को पान करो तो अब तो तुम मऊए अमर कथा सुनाओ। अब बाबा कह रहे हैं अब जिन्ने और कथा सुनाओ। एक श्रोता हो और एक भक्ता हो और बुई श्रोता सो जाए तो भक्ता कथा कौन सुनावे हो। और यहाँ है सके तो एक आध दो सो रहे हो पता ना चल रही हो घूंघट मार के बोलो राधे राधे, आवाज ना आ रही। राधे राधे, पीछे भाई तो शांत से बैठे। राधे राधे, अब तो नेगा सी आई। एक बार और बोलो जय जय श्री राधे। अब का हुआ बाबा ने कही अच्छा ऐसी बात है। तो राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ऐसी बात है हमारा एक तोता है कलबिंक, उसको धरती पर भेज देते हैं भागवत धर्म का प्रचार कराने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता है कि बाबा अब अमर कथा शुरू करेंगे और तोता जाकर के कथा सुनेगा और सुनने के बाद भागवत धर्म का प्रचार करेगा। और तोता बड़ा कैसा है पता है, कभी राधा रानी जी के कंधे पर बैठ जाता तो कहता राधे राधे, और कभी कृष्ण जी के कंधे पे बैठ जाता तो कहता कृष्ण कृष्ण। अब इतने में राधा रानी जी परेशान, इतने में कृष्ण जी परेशान। कह रहे हैं जब तुम मेकंदा पे बैठे करे ना तो राधे नाम को जाप करे करे। राधा रानी जी कह रहे हैं जब तुम मेकंदा पे बैठे करे ना तो कृष्ण को नाम जपे करे। अब तोता परेशान है, वो तोता कह रहा मैं जपू तो जपू कौन को नाम जपू। तो तोता ने कहा कि भैया ऐसी बात है मैं तो दोनों को नाम एक साथ ही जप। तोता जप रहा है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोले कलबिंग जी महाराज की। अब तोता पृथ्वी पर आया तो वो हिमालय के पास एक गुफा थी।
तो वहां एक तोती रहती थी, तो उस तोती के गर्भ में आकर के वह तोता प्रवेश कर गया। अब बाबा ने मैया से कहा, मैया एक बात बताओ, अगर तुम सोए गई तो मैं कथा कौन सुनाऊंगा? मैया कह रही मैं ना सोऊंगी। बाबा कह रहे सोए गई तो? मैया कह रही नहीं सोई तो? अच्छा ना सोई तो एक बात है, तुम हुकरा बढ़ते नहीं हो जरूर। मैया ने कही कैसे? बाबा कह रहे हैं जब जैसे कथा में 12 स्कंद हैं और जैसी एक स्कंद विराम हो तो तुम क्यों प्रथम स्कंद ओम। मैया ने कहा चलो ठीक है, तुम कथा तो शुरू करो। अब बाबा ने कथा शुरू करवे ते पूर्व 3 बार डमरू बजाया। एक बार जब डमरू बजाया तो वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे और जितने भी जीव जंतु थे वह सभी वहां से चले। दूसरी बार डमरू बजाया तो वहां पर एक तोती रहती थी, तो उस तोती ने एक अंडे को जन्म दिया। और जब तीसरी बार डमरू बजाया तो वह तोती ने उस अंडे में चोंच मारी और वह उड़ गई। और वह जो बच्चा था वह उसी पेड़ पर बैठ गया। महाराज वो कोई और नहीं है, वो साक्षात सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। आपको बताएं सुखदेव जी महाराज कथा सुन रहे हैं। भगवान को पता था कि जरूर कलविंग कथा सुनेगा। आज बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम स्कंद विश्राम हुआ, मैया ने कहा प्रथम स्कंद ओम, द्वितीय स्कंद ओम, तृतीय स्कंद ओम और अष्टम स्कंद तक ओम बोला। और जैसे ही नवम स्कंद प्रारंभ हुआ तो नवम स्कंद में वंशावली का वर्णन है। वंशावली में बा कबू भयो बा कबू भयो बा कबू भयो आदमी वैसी परेशान है जावे कि हमें अपने बाबा को तो नाम पता ना, जिन्हें पीढ़ी को नाम याद रखे। तो जब हमारा आदमी का सोचे सोच सोच सोई जावे कि यहाँ तो कूलर पंखा चल रहा है, वंशावली कट जाई, जब नींद खुल जाई कूलर ही हवा में होंगे ले ले। अब आपको बताएं, अब मैया तो सोए गई। अब जो कलविंग जी ऊपर बैठे हैं वो कह रहे हैं अगर मैया तो सोए गई है, अब हुकरा कौन भरेगा? और जब हुकरा कौन भरेगा तो जो तोता अपनाओ वो आज हुकरा बन रहा है। उमा के पर गए सोता हुकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गई तोता हुकरा दे रयो तोता। उमा के पर गई तोता हुकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गई तोता हुकरा दे। हरि में महादेव जी बैठे आसन पाए। हमारी कथा जब लगे सुनावे गौरा को त्रिपुरारे, गौरा को त्रिपुरार। अब भैया एक बार उठ जाओ, नाचोगी ना भैया? नाच लियो, बैठे थे काम ना चले। बैठे बैठे भैया हारे गए होंगे कौन? हारे ना यारे, ना यारे तो ना चलो एक बार।
चूंकि नाचवे तेई कथा में आनंद आवे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोई भागवत जी की कथा में नाच लेवे ना वो 84 लाख योनियों में जाकर के नहीं नाचता। इसलिए एक बार जरूर नाचो। उमा के पर गई सोता उमा के पर गई सोता तोता। महासन पर महादेव जी बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को टपरार। उमा के पर गए तोता तोता। उमा के पर गए तोता हरी। जब शिव ने देखा तो और सती को निद्रा आई। जब शिव ने देखा तो जब सती को निद्रा आई। जब शिव ने देखा तो और सती को निद्रा आई। जब शिव ने देखा तो फिर सती को निद्रा आई। सोच में जब पर गए तो भोले जी रहे मुस्काई। सोच में पड़ गए वो भोले रहे मुस्काई। सोच में जब पर गए तो भोले जी रहे मुस्काई। सोच में पड़ गए तो भोले जी रहे मुस्काई। ले त्रिशूल तोता। उमा के पर गए तोता श्री राधे। जब शिव जी क्रोध में आए तो तोता भजो अगाई। जब शिव जी क्रोध में आए तब तोता भजो अगाड़ी। जब शिव जी क्रोध में आए तो तोता भजो अगाई। जब शिव जी क्रोध में आए तब तोता भजो अगाड़ी। पीछे पीछे जाए रहे शिव शंकर और कैलाशी। पीछे पीछे भागे मेरे शिव शंकर त्रिपुरारी। लक्ष्मी जी और विष्णु इन गए। लक्ष्मी जी और विष्णु इन गए। शिव के लग गई उमा के पड़ गई तोता। उमा के पड़ गई तोता उपरा मेरे श्री राधे।
तरफ ढूंढे पर तोता नजर न आवे। अरे चारों तरफ है ढूंढे तो तोता नजर न आयो। डूबक के बैठो तोता और बहुत जी घबरावे। डूबक के बैठो तोता और बहुत ही जी घबरायो। चारों तरफ तू देख रहे है, चारों तरफ तू देख रहे हैं तोता नजर न आवे। उमा के जय हो, उमा के पर गई तोता भूखरा तेरा यो तोता। हो उमा के पर गए तोता उमा के पर गए तोता भूखरा तेरा यो तोता। उमा के पर गए तोता उमरा है रे तोता। उमा के पर गई तोता उमरा है रे तोता। उमा के पर गई तोता उमरा है। उमा के पर गए सोता फुकरा तेरा यो तोता। आज मैया सो गई तो आज कलविंग जी महाराज ने बोला नवम स्कंद ओ। आज सुखदेव जी महाराज ने 12 स्कंद तक ओम बोला है और जैसे ही 12वां स्कंद विश्राम हुआ वैसे ही आज भगवान शंकर ने जोर का जयकारा लगाया। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया मैया की नींद खुल गई। मैया कह रही है प्रभु कृष्ण जन्म है गो का। तो भगवान का कह रहे हैं तुम सोए गई। मैया कह रही ने झपनी सी लग गई तो मैं सोए गई। भगवान कह रहे तुम ओम का उच्चारण कौन कर रहे हो। अब भगवान ने तो क्रोध आएगा। भगवान इतने तो देखवे लगे ऊपर देखो ओए हो तोता बैठा हुए होए। देखो कथा के नियम है कि व्यास मंच से ऊपर बैठ करके कोई कथा श्रवण ना करे। आज जो तोता था तो तोता आगे आगे भागने लगा और भगवान शंकर आज उस तोता के पीछे पड़ गए। अब जैसे ही पीछे पड़े यह कौन आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी व्यक्तियों के मध्य में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा चाहो। हमारे चेयरमैन साहब संजय शर्मा जी खैर से हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार ताली बजा करके इनका जोर से स्वागत कीजिए। बहुत ही अच्छे नेता हैं। नेता तो ही हैं, उसके बाद ये दिल के भी बहुत अच्छे हैं। जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
व्यास गद्दी से सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्वयं व्यासी महाराज कर रहे हैं, बहुत बहुत आनंद की बात है। बोले व्यासी महाराज की जय। श्री राधे। और बड़ा ही सुंदर आज व्यासी का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। ऐसे ही माँ भगवती की इनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे और ऐसे ही सदैव जी सेवा करते रहें और ऐसे ही ठाकुर जी ने आगे बढ़ाते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फूल बारे, हो पता पता शाम बोल। राधा नाम की लगाई फुलवारी से पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। दो शब्द हमारे बीच में कुछ कहेंगे, ध्यान से सुने सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बीच में शब्द बोलने का जो मौका आपने दिया है, आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले व्यास गद्दी को नमन करते हुए, आदरणीय व्यास जी का अभिवादन करते हुए, यहाँ मंदिर के प्रांगण में जो भक्ति की बात चल रही है, जो आप सभी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, और आपने जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, जो मैं आज यहाँ पर आपके मध्य आया हूँ, मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी जैसे जब मैं अंदर मेरी एंट्री हो रही थी, जब मैं आ रहा था, तो एक मेरे भाई ने बोला था बहुत अच्छे नेता हैं, तो इस मंदिर पर खड़ा होकर बता दूं मैं कोई नेता बेटा नहीं हूँ, मैं तो माताओं का बेटा हूँ और भाइयों का भाई हूँ और पिताओं का पुत्र हूँ। नेता तो नेता होते हैं, ये तो आपका भाई सेवक के रूप में खैर नगर में बैठा हुआ है, जो खैर नगर की सेवा करते हुए आपके मध्य जो आपने मुझे शिक्षा और दीक्षा दी है, उस शिक्षा को लेते हुए खैर नगर में जो सेवा कर रहा हूं, मैं तो एक सेवक हूं। और जो मेरी यहाँ मेरे सामने बैठी हुई मेरी माताएं भक्त के रूप में बैठी हुई हैं, यहाँ हमारे व्यासी जो भक्त की बातें बता रहे हैं, संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती है, चाहे किसी प्रकार बताई गई हो। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में संतों की वाणी की जो प्रभाव हो रहा है, जिससे यहाँ पर जो भक्ति की बातें चल रही हैं, जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो उनको सुन रहे हैं, उनको ग्रहण करेंगे, जो भविष्य में बहुत अच्छा जो यहाँ पर चल रहा है हमारे क्षेत्र में, ब्रज का होने का हमें एहसास हो रहा है पूर्ण रूप से। तो मैं बीच में, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे कोई यहाँ अधिकार नहीं है जो मैं बीच में व्यास जी के हाथ से मैं कोई माइक लेके बात कर सकूं। मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। यहाँ मेरे भाई आदरणीय मनीष जी भी आए हुए हैं, समस्त उनके मित्र भी हैं, यहाँ पवन जी हैं, सभी ने मुझे यहाँ जो बुलाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं यही कहूंगा कि जो आपका भाई, आपका बेटा आपके मध्य यहाँ पर खड़ा है, जिस कार्य के लिए आपने मुझे खैर में नगर सेवक की कुर्सी पर बैठाया है, उसकी सेवा करते करते अगर मुझे कभी भविष्य में कहीं और भी अगर मुझे सेवा करनी पड़ती है, तो मैं उस सेवा के लिए तत्पर आपके समक्ष तैयार रहूंगा। मैं यहाँ पर भक्ति के प्रांगण में खड़े होकर कहता हूँ, और यहाँ मेरी समस्त मेरी माता मेरी बहनें खड़ी हुई हैं पीछे, सभी के चरणों में शीश झुकाते हुए नमन करता हूँ। आदरणीय अपने सभी पिता तुल्यों के चरणों में शीश झुकाते हुए नमन बंदन अभिनंदन करते हुए अपने युवा साथियों का उत्साह वर्धन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। हमारे यहाँ पर टिंकू पंडित जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है, मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे समस्त मेरे ग्रामवासी, मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं बस यही कहूंगा कि जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की धारा बहाते चलो। पूरे गाँव में प्रेम की धारा बहनी चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर बढ़ते, एक बार जोर से ताली बजा करके स्वागत कीजिए।
जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझको आती 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 नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना। दोनों हाथ निकाल के ताली बजा के सभी को बोलना है। शाम को खाना खाना है, खाना खा के आए हो, जोर से ताली बजाइए। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुमसे मांग के खाते हैं, मुझको है मालूम वो भी तुमसे मांग कर खाते हैं। देने में तू घबराता नहीं, देने में तू घबराता नहीं है, देने में तू घबराता नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तुमसे खाना शर्म करूँ तो और कहाँ मैं जाऊँगा, तुमसे खाना शर्म करूँ तो और कहाँ जाऊँगा, अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा, परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, 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 तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती आती नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलाधीश प्रभु की
आज भगवान शंकर कलविंग के पीछे पड़ गए और जैसे ही पीछे पड़े वैसे ही भगवान शंकर आज कलविंग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलविंग जी भागते भागते बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां वेदव्यास जी की एक कुटिया थी और वहां वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका रहती थी। वह तोता उड़ते उड़ते वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गई। भगवान शंकर जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे तो देखा, अरे नारी घर में अकेली है और घर में जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर वहीं खड़े हो गए। इतने में वहां पर वेदव्यास जी आ गए। आज जैसे ही वेदव्यास जी ने भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, कैसे आना हुआ? आप कैसे हमारे द्वार पर आए हो? आज भगवान शंकर ने कहा, अरे भैया क्या बताऊं, ये संसार असत्य है। वेदव्यास जी ने कहा, भैया असत्य नहीं, ये संसार ऐसा है जो किसी का साथ देता ही नहीं है। आपको बताएं, आज वेदव्यास जी कह रहे हैं, स्वामी हमारे घर में जितने भी अमंगल थे वह सभी मंगल में परिवर्तन हो गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी जो चेयरमैन आए थे संजय शर्मा जी, बड़ा ही सुंदर व्यास जी का स्वागत किया था और भागवत जी के चरणों में उनने 5100 रुपए का
दान किया है भागवत के चरणों में, ऐसे ही भगवती माँ भगवती की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। और रवैया बोहरे 500 रुपए 501 रुपए का दान सहयोग किया है भागवत जी के चरणों में। तो माँ भगवती की इनके ऊपर सदैव कृपा रहे और सभी माताएं एक बार तालियों से इनका स्वागत कर दें और ऐसे ही दान करते रहें और भगवान इनका कल्याण करे। बोल भागवत भगवान की श्री राधे। और ब्यासी की बुआ जी हैं गाजियाबाद से, जो ब्यासी के लिए 1100 रुपए ब्यासी के लिए 5100 है और ब्यासी के लिए स्वागत किया है। ऐसे ही माँ भगवती की कृपा बनी रहे। बोल ब्यासी महाराज की। और इनकी दूसरी बुआ जी हैं 2100 रुपए ब्यासी का स्वागत किया है और माँ भगवती सदैव इन पे कृपा करें और सभी भक्त एक बार तालियों से इनका स्वागत कर दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और 1 से 1 रुपए आचार्य जी के लिए, हाँ सबके लिए स्वागत में। राधे राधे। बोले मंगलाधीश प्रभु की। आज भगवान शंकर ने वेद व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी आपके घर में मेरा एक चोर घुस गया है। व्यास जी क्या कह रहे हैं, हे भगवान आपके कैलाश पर ऐसा क्या है जो चोर चोरी करके भागेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे वो चोर कुछ चोरी करके नहीं भागा है, वो तो अमर कथा का पान करके भागा है। व्यास जी ने जैसे ही सुना तो व्यास जी हंस गए, कहने लगे जो जीव अमर कथा का पान कर ले क्या वो कभी मर सकता है। भगवान शंकर की समझ में आ गया तो भगवान शंकर वहां से लौट गए। अब व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो हमारी पत्नी के गर्भ में स्वयं विराजमान हो। व्यास जी ने निवेदन किया, अरे पुत्र बाहर निकलो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, कहा पिताजी यदि मैं बाहर निकलूंगा तो मैं विष्णु की मोह माया में लिप्त हो जाऊंगा। व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम मोह माया में लिप्त नहीं हो। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, कहा पिताजी बरसात होती है जब तक बूंद आकाश में है तब तक पवित्र है, और जैसे ही पृथ्वी पर पड़ेगी वैसे ही वह मटमैली हो जाएगी। उसी प्रकार जब तक जीव माँ के गर्भ में है तब तक वह पवित्र है, और जैसे ही वह संसार में आएगा वैसे ही वो मोह माया में लिप्त हो जाएगा। भूमि गिरत भा डावर पानी, भूमि गिरत डावर पानी, भूमि गिरत डावर पानी, जनो जीव ही माया ले पटानी, जनो जीव ही माया ले पटानी, जनो जीव ही माया ले पटानी, जनो जीव ही माया ले पटानी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम,
बोले सुखदेव जी महाराज की। आज व्यास जी ने समझाया, अरे पुत्र बाहर निकलो। आज बार बार आग्रह करने के बाद 12 वर्ष बाद सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से बाहर आए हैं। 1 वर्ष तक पुत्र या पुत्री अपने मां के गर्भ में रहती है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज 12 साल मां के गर्भ में रहे हैं। आज जैसे ही सुखदेव जी बाहर निकले तो सुखदेव जी ने आज पीछे मुड़ कर के नहीं देखा है। सुखदेव जी आगे ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं पीछे मुड़ूंगा तो मैं विष्णु की मोह माया में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने रोका, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे एक बार तो पीछे मुड़ कर के देखो। वेद व्यास जी ने समझाया, लेकिन आज सुखदेव जी को समझ में नहीं आया है। आपको बताएं, जैसे ही सुखदेव जी दिखना बंद हो गए, वैसे ही वेद व्यास जी आज रोने लगे और जंगल में जाकर के ढूंढने लगे, अरे मेरा पुत्र कहाँ गया, अरे मेरा बालक कहाँ गया। आज वेद व्यास जी की हालत ऐसी हो गई है, जब त्रेता युग में राम जी की थी, जब रावण सीता जी को चुरा करके ले गया था, तो राम जी भी वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा। आज गोस्वामी जी कहने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज उसी प्रकार वेद व्यास जी भी आज पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे पुत्र को देखा। आज सभी ने मना कर दिया। जब मना किया तो वेद व्यास जी आज वापस लौट आए, और जैसे ही लौट करके आए तो आज वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद करवाए। क्यों याद करवाए? क्योंकि सुखदेव इतने विद्वान थे कि इन्होंने जन्म लेते ही श्रीमद् भागवत कथा को याद कर लिया था। आज आपको बताएं, वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को मंत्र सिखाए हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्लोक से कहे हैं और कहा, अरे शिष्यों जाओ कदराओं में जाकर के इन मंत्रों का गायन करो, क्योंकि शायद इन मंत्रों को सुनकर के मेरा पुत्र लौट आए। आज शिष्य गए और जैसे ही गए वैसे ही आज शिष्यों ने कंदराओं में जाकर के श्लोकों का गायन करना शुरू कर दिया। और
जैसे ही शुरू किया वैसे ही आज सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई, और जैसे ही टूटी वैसे ही सुखदेव जी खड़े हो गए, और खड़े होकर के आए और कहने लगे, अरे भैया क्या आपके पास ऐसे श्लोक और हैं? उन शिष्यों ने कहा, भैया हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसे ही श्लोक सुनाए। सुखदेव जी ने कहा, क्या आप भी हमें कोई श्लोक एक बार सुना सकते हो? तो शिष्यों ने कहा, भैया आपको श्लोक तो अब हमारे गुरुदेव ही बताएंगे। आज सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए हैं। जैसे ही वेदव्यास जी के पास आए तो सुखदेव जी ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया है। आपको बताएं, आज वेदव्यास जी ने आपको बताएं आज वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को विद्या का अध्ययन दिया है। सहितां भागवतीं कृत्वा नुक्रमस्य चात्मना सुखमध्यापयामास निर्वर्तिर्ति मुनि। आज आपको बताएं, यहां से धीरे धीरे प्रसंग बल रहा है। आज बताने लगे कि भीम और दुर्योधन के बीच में भीषण गदा युद्ध चल रहा है। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गते ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आपको बताएं, भीम और दुर्योधन के बीच में भीषण गदा युद्ध चल रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अरे भीम ये दुर्योधन ऐसे नहीं मरेगा, तुम इसकी जंघा पर प्रहार करो। और जैसे ही भीम ने सुना वैसे ही भीम ने आज गदा उठाई, और जैसे ही गदा उठाई वैसे ही दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया वैसे ही दुर्योधन की एक जंघा टूट गई। जब टूट गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमने एक जंघा तोड़ ही दी है तो फिर दूसरी को भी तोड़ दो। और जैसे ही भीम ने गदा उठाई और दूसरी बार भी जंघा पर प्रहार कर दिया, और दुर्योधन की दोनों जंघा टूट गई। रणभूमि में 99 कौरव मारे गए हैं और 100 मारने की तैयारी में हैं। और ये युद्ध बलराम जी देख रहे थे। जब यह युद्ध बलराम जी देख रहे थे तो बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन। बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें गदा युद्ध के नियम नहीं पता कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता? भगवान ने कहा, अरे भैया, अरे दाऊ जी एक बात बताओ, आज आप कह रहे हो कि ये अन्याय है, जब आपने नहीं कहा था कि बीच सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब आपने नहीं कहा था कि ये अन्याय है, और आज आप कह रहे हो कि ये अन्याय है। बलराम जी ने कहा, अरे कृष्ण लगता है इसमें तुम्हारी मर्जी है। आज बलराम जी वहां से तीर्थ यात्राओं के लिए निकल पड़े,
और वहां से भीम और भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। तो वहां पर द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा ने जैसे ही अपने मित्र दुर्योधन को मरणासन हालत में देखा, तुरंत पूछने लगा, अरे मित्र, ये दशा तुम्हारी किसने की? आज दुर्योधन कहने लगा, अरे मित्र, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि रणभूमि पर 99 कौरव मारे गए और अब मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि 5 पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, यदि मित्र मैं राजा होता, यदि मैं महाराजा होता तो मैं आज 5 पांडवों को मार देता। तुम तो एक पांडवों को मारने की बात कर रहे हो। दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो दुर्योधन ने आज रणभूमि से मिट्टी उठाई, और जैसे ही मिट्टी उठाई वैसे ही आज अश्वत्थामा का राज्य तिलक कर दिया और कहा, अरे मित्र जाओ, आज से तुम राजा हो और 5 पांडवों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा रात्रि काल है। अच्छा, भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। जिस कक्ष में पांडव सोते थे, आज उन्हीं कक्षों में पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा, अरे पांडवों का कक्ष है तो पांडव ही सो रहे होंगे। रात्रि काल था तो रात्रि में जैसे पुत्र थे वैसे ही आज नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, अश्वत्थामा ने आज तलवार निकाली और तलवार निकाल करके आज 5 पुत्रों का धड़ सर से अलग कर दिया और एक बोरे में 5 पुत्रों का सिर रख करके दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से कहा, अरे मित्र देखो, मैं 5 पांडवों को मार कर के लिए आया। आज आपको बताएं, जैसे ही दुर्योधन ने सुना वैसे ही दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे तुम 5 पांडवों को मार कर के लिए आए? दुर्योधन ने कहा, अरे जरा भीम का सिर तो लाओ। अरे उसने मेरी दोनों जंघाओं को तोड़ा है। आज जैसे ही भीम का सिर लिया और जैसे ही दबाया वैसे ही महाराज वो फूट गया। दुर्योधन समझ गया, यह भीम नहीं, ये तो कोई और है। एक बात है, पापी व्यक्ति मरेगा तो वह पाप करके ही मरेगा और पुण्यात्मा जीव मरेगा तो वह पुण्य करके ही मरेगा। आज जैसे ही दुर्योधन ने यह देखा वैसे ही आज दुर्योधन की हत्या हो गई। आज प्रातः काल हुआ तो बच्चों का नियम था कि जैसे ही सुबह हो अपनी माता को प्रणाम करे, पिताजी को प्रणाम करे। आज माता ने मन में विचार किया कि अरे आज 7-8 बज गए हैं लेकिन आज पुत्र प्रणाम करने नहीं आए, लगता है कुछ बात है। माता ने दासी को भेजा, दासी जाओ जाकर के देखो कि पुत्र अभी तक सो रहे हैं। दासी ने जाकर के देखा तो दासी जोर जोर से चिल्लाने लगी, महारानी महारानी महारानी। जैसे ही दासी की आवाज माता ने सुनी तो माता दौड़ती दौड़ती आई और कहने लगी, पुत्रों को क्या हुआ?
श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दासी चिल्लाने लगी। माता ने जैसी आवाज सुनी तो माता कहने लगी पुत्रों को क्या हुआ। दासी ने कहा अरे मैया पुत्रों को किसी ने मार दिया। जैसे ही मैया ने यह बात सुनी तो मैया आज गिर पड़ी। मैया कह रही है यदि मेरा एक भी पुत्र बच जाता तो मैं उसके सहारे जी लेती, लेकिन आज तो मेरे 5 पुत्र मरे हुए। द्रौपदी रोने लगी। रोने की आवाज अर्जुन के कानों में गई। अर्जुन दौड़ता दौड़ता द्रौपदी के पास आया। कहा अरे भाग्यवान क्या हुआ। द्रौपदी ने कहा अरे स्वामी बच्चों की किसी ने हत्या कर दी। अर्जुन समझ गए कि लगता है यह हरकत अश्वत्थामा की है। आज अर्जुन ने संकल्प लिया कि सूर्यास्त से पहले मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने तलवार निकाली और रथ पर सवार होकर के आज अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। आपको बताएं अश्वत्थामा आगे आगे और अर्जुन पीछे पीछे। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन घबराने लगे। अर्जुन कृष्ण को पुकार रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हें को दयमानाना मपवर्गो संस्रते। अर्जुन कह रहे हैं हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव आओ और मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। आज वहां पर वेदव्यास जी प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण भी आज वेदव्यास जी के साथ आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काटेगा। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा वैसे ही वेदव्यास जी ने आज दोनों के ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी से कहा अरे द्रौपदी अब बताओ इस बाल हत्यारे का क्या करें, इसे छोड़ दें या इसे मार दें। द्रौपदी ने कहा स्वामी आप एक बात बताओ, इसे मारने से क्या मेरे 5 पुत्र वापस आ सकते हैं? अगर मेरे 5 पुत्र इसे मारने से वापस आ जाएं तो इसे अभी मार दो। अर्जुन शांत हो गए। भीम ने कहा यदि तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा भैया शांत हो जाओ, अब हमें भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि इसका क्या करें। बगल में भगवान खड़े थे।
श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। आज आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अरे इसका क्या करें? भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं तो उनकी बात भी टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। और जैसे ही कहा तो सभी कहने लगे, अरे यह तो गुरु पुत्र भी है और बाल हत्यारा भी है, अब इसका क्या करें? उस सभा में इस बात को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई है। अर्जुन ने आज उस मणि को निकाला और जैसे ही मणि को निकाला और आज अश्वत्थामा को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण का जब अपमान हो जाता है तो वह मरे के समान हो जाता है। अश्वत्थामा ने कहा, भैया जब मैंने इनकी पीढ़ी में पानी देने वाला नहीं छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ में भी एक बालक है, तो क्यों ना उस बालक को भी मार दिया जाए। आज अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र आज उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। उत्तरा भगवान को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे माधव, आओ मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्युः आज उत्तरा ने भगवान को बुलाया, भगवान से कहा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा, अरे ये हरकत अश्वत्थामा की है। भगवान ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तू जिसे मारना चाहता है मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ, और मैं जिसे बचाना चाहता हूँ क्या तू मुझे मार सकता है? आज आपको बताएं, भगवान ने एक गधे के समान रूप धारण किया और कितना, आज एक अंगूठे के समान, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही ब्रह्मा छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने आज उत्तरा की रक्षा की है। रक्षा करने के बाद आज भगवान गर्भ से बाहर निकले तो भगवान ने आज उत्तरा से पूछा, अरे उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा, प्रभु अब मैं ठीक हूँ। भगवान ने कहा, अब मैं चलता हूँ, द्वारकावासी मेरा इंतजार देख रहे हैं। आज भगवान ने सभी हस्तिनापुर वासियों से कहा, भैया यदि किसी को कुछ चाहिए तो कुछ मांग लो, क्योंकि अब द्वारकावासी मेरा इंतजार देख रहे हैं। आपको बताएं, आज वहां पर भगवान की बुआ खड़ी थी जिनका नाम कुंती है। आज बुआ ने भगवान से कहा, अरे कृष्ण, मैंने बचपन में तुझे गोदी में खिलाया था और तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान ने कहा, बुआ यदि आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। बुआ ने कहा, कन्हैया कुछ देना चाहता है तो मुझे दे दे। कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। बुआ ने कहा, अरे कन्हैया एक बात बता, जीव के पास जब सुख आता है तब वह तुझे भूल जाता है, और जैसे ही जीव के पास दुख आता है वैसे ही वह तुझे जपना शुरू कर देता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज, इस संसार में जीव के पास दुख आता है तब वह तुम्हें याद करता है, और इस संसार में सुख के माथे तो सिल गए हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आज बुआ कह रही है, अरे कन्हैया, हे माधव, एक बात बताऊं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे मार, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। आज माता कुंती बार बार यही कह रही है ठाकुर जी से, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार है एक नदिया और ये दो किनारे, संसार है एक नदिया दो किनारे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, तुम्हारे
नहीं, दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो दुख चाहता हो अपने जीवन में? सब यही चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, सुख ही सुख मिले। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सब हंसते हैं, सुख में दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। ठाकुर जी, तुम्हारा पाना तो दुख में ही है, सुख में आप कहाँ मिलते हो? सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तुम रखो, उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद करूं। यादों में वियोगी ने, यादों में वियोगी ने, ये गीत संभारे हैं। यादों में योगी ने, ये गीत संभारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, मंगलाधीश प्रभु। आज बुआ कुंती ने कहा, अरे कन्हैया, यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो तू मुझे दुख दे दे, क्योंकि सुख में तुझे सब भूल जाते हैं, दुख में ही तो तुझे सब याद करते हैं। भगवान ने कहा, अरे बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जीवन भर दुख ही तो झेला है। अब सुख के दिन आए हैं तो अब सुख भी व्यतीत करो। अरे बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बुआ ने कहा, अरे कन्हैया, दुख नहीं दे सकता तो एक बात बता, जिस प्रकार
गंगा यमुना सरस्वती आदि जितनी भी नदियां हैं वह अपने पति समुद्र से मिलने के लिए उसकी ओर बहती हैं। उसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मुझे तो बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। आज आपको बताएं, श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव एक बात बताइए, उस बालक का क्या हुआ जिस बालक की स्वयं रक्षा परम ब्रह्म परमात्मा ने की थी। सूत जी ने बताया, अरे भैया वो बालक कोई साधारण नहीं थे, वो बालक तो स्वयं राजा परीक्षित है। आज बहुत सुंदर राजा परीक्षित का जन्मोत्सव बनाया है और जन्म लेते लेते बधाइयां भी लुटेंगी। अब भैया बधाइयां भी ऐसे नहीं लुटेंगी, अब जो घर वाले हैं भोजन पानी कराएंगे, इसलिए अब बधाई कल लुटेंगे। इसलिए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और अब एक संगीत वाले भैया भजन लेंगे, उसके बाद आरती। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी की बांकी अदा मैं बार बार बल जाऊं, जन्म जन्म वृंदावन राजा तेरे चरण की रज पाऊं। जय जय श्री। ये कुछ जयकारे ऐसे होते हैं कि जय जय श्री राधे अपने आप ही हाथ ऊपर हो जाते, तुम्हारे नहीं होने पर। व्यास जी की कथा का फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे ऊपर। जोर से जयकारा लगाया करो, कंजूसी करते हो जयकारे में, कोई पैसा खर्च होते हैं इनमें कोई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरो रसिया मेरो बसिया, मेरो रसिया मेरो बसिया, ओ मेरो मन बसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। श्री राधे। ऐसे नहीं, एक बार सभी माताएं खड़ी हो जाए, माताएं सभी खड़ी हो जाए, एक बार सभी खड़ी हो जाए और दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया, ओ मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया।
तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया, प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूरतिया। तू है मेरा मैं हूँ तेरी, तू है मेरा मैं हूँ तेरी, ओ मेरे सावरिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरा कुंज बिहारी अनमोल रतिया। जब आनंद आता है तो परिषदनी भी नाचने लगती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रोक टोक कोई नहीं है इस चीज की कोई। मोटी मोटी कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी में हो गई बावरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया। कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी में हो गई बावरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया। कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया, ओ कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बावरिया। मेरे मन में मेरे तन में मेरे मन में मेरे तन में हो नटना करिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, तेरो बाके बिहारी अनमोल रतिया, तेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताएं किस किस को आनंद आ रहा है? सबको आ रहा है? तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे। कल बड़ा ही सुंदर भगवान राजा परीक्षित की जन्म की कथा है और सुखदेव भगवान का आगमन है। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भक्त कल पधारेंगे समय से। और आइए अब हम आरती करेंगे। ओम ज्वालामाल्यन्ने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारादि गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हरि ओम माइदगुं हवे प्रजनन्नमे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्ने प्रजां बहुलं मे करो त्वन्नं पयोरे दो असमाशु दत्त। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो राम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती
अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे भक्त समाज इन्हें श्री चरणन की याद। आरती गावे भक्त समाज श्री चरणन की आन। सुना कर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम जदेन सीदधिकरणं मस्मे देवावन्दनं मा देवो शान्तिः हृदये शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः